हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शशि कुमार। अगेन विद द न्यू केस, द केस ऑफ कैलेजियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलेजियन होता क्या है? कैलेजियन एक तरह का आईलिड मास होता है जो कि मिबोमियन ग्लैंड्स के बार बार इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। मिबोमियन ग्लैंड्स क्या होती हैं? मिबोमियन ग्लैंड्स एक तरह की सिबेशियस ग्लैंड होती हैं और ये कह सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। अगर इनका बार बार इन्फ्लामेशन होता है किसी भी रीज़न से, तो ये रिजल्ट करता है कैलेजियन में। मेरे पास एक केस आया था अक्टूबर 2021 में। एक लेडी जिनकी एज 40 इयर्स की थी, जिनकी मेन कंप्लेन तो हार्ट ग्रोथ की थी, जो कि दोनों हिप रीजन पे थी, ग्लूटियल रीजन पे। 4 मंथ से थी और ये हुआ था इनको निडल इंजरी की वजह से। ग्रोथ पेनलेस थी और हार्ड थी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बट अनइजीनेस होती थी ग्रोथ की वजह से। जब भी बैठती थी हार्ट प्रेशर पड़ता था। तो ये इनकी मेजर कंप्लेन थी और ये इसी कंप्लेन के लिए आई थी। बट मैंने नोटिस किया कि इनके राइट और लेफ्ट आईलिड दोनों पर कैलेजियन थे, जो कि लगभग 6 से 8 महीने से थे। तब फिर मैंने इनसे पूछा, आप पिक्चर देखिए कैलेजियन की। राइट आईलिड पर मेनली 3 कैलेजियन है और एक लेफ्ट आईलिड पर है आउटर कैंथाई की तरफ। वो पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मैंने इनसे हिस्ट्री पूछी। तो 4 मंथ्स बैक इनको कोराइजा कफ हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने इंजेक्शन लिया था। तो कुछ इंजेक्शन राइट हिप पर लगे थे, कुछ लेफ्ट हिप पर, और उसके बाद वो ग्रोथ डेवलप हो गई थी। और कैलेजियन की कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं मिली। कोई रिकरेंट स्टाई नहीं, कोई बार बार किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन नहीं, कोई रिकरेंट कंप्लेन नहीं। तब फिर मैंने इनसे फिजिकल जर्नल्स पूछा, तो फिजिकल जर्नल्स में भी कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला मुझे। एपेटाइट एकदम नॉर्मल, थर्स्ट एकदम नॉर्मल, डिज़ायर भी कोई स्पेसिफिक नहीं, एवर्जन नहीं, स्टूल एकदम नॉर्मल, यूरिन एकदम नॉर्मल, थर्मल भी कुछ स्पेसिफिक नहीं। जैसा कि रूरल एरिया के लोग होते हैं, आप बहुत बार ऐसे कंडीशन में मिलेंगे, खुद को पाएंगे, जहाँ कई बार कुछ भी स्पेसिफिक नहीं मिलता आपको। क्योंकि रूरल एरिया और लो सोशल इकोनॉमिक क्लास के लोगों के लिए कोई डिज़ायर नहीं होती, खाना ही उनका मेन डिज़ायर होती है। उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है, तो वो कई बार स्पेसिफिक नहीं बता पाते। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही था, कुछ स्पेसिफिक मुझे मिला नहीं। तब मैंने इनसे क्या किया, इनकी पर्सनल हिस्ट्री पूछी। पर्सनल हिस्ट्री में ये माइल्ड नेचर की हैं और लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती हैं, और ये एज अ मेड वर्क करती हैं और उसी से अपना जो भी इनकी अर्निंग होती है घर चलता है। इनके हस्बैंड अल्कोहलिक हैं, जो कि कभी कभी बिना रीज़न के ही इनको पीटने लग जाते हैं। तब मैंने इनसे पूछा कि आपके हस्बैंड अल्कोहलिक हैं और आपको मारते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होता है, आप किस तरह से रिएक्ट करती हैं? तो इन्होंने बताया कि मार खाना किसे पसंद है साहब, लेकिन पति है, अगर मैंने हाथ उठा दिया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, इसलिए चुपचाप सहन कर लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। वैसे भी अब आदत सी हो गई है इन सब चीज़ों की। ये नाटक आज से थोड़ी है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो मैंने पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता? तो बोलती कि गुस्सा गुस्सा क्यों नहीं आएगा, मैं भी तो इंसान ही हूँ, दर्द तो मुझे भी होता है, गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूँ, पी जाती हूँ, हाथ तो नहीं उठा सकती ना। तो ओवरऑल एक छोटा सा केस यही है, इतनी ही चीज़ें हैं इस केस में। तो जो मैंने समझा और मुझे लगा, उसके हिसाब से जो टोटलिटी बनी, वो बनी सप्रेस्ड एंगर
आई ट्यूमर्स ऑन लीड। ये 2 पॉइंट ही मेरी टोटलिटी में थे, तो इसके बेसिस पर मैंने स्टेफ 200 2 डोजेस प्रिस्क्राइब की थी 24 आवर में, और 1 मंथ का प्लेसिबो। तो फर्स्ट फॉलोअप जब हुआ तब उसमें जो दोनों तरफ की ग्रोथ थी, राइट ग्लूटियल रीजन पे और लेफ्ट ग्लूटियल रीजन पे, वो कम्प्लीटली जा चुकी थी, किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं बची थी। और जो लेफ्ट साइड का कैलेजियन था वो भी कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। राइट साइड का जो कैलेजियन था, जो 3 थे बेसिकली नंबर में, जो मिडिल वन था वो ठीक हो चुका था, बाकी जो दोनों थे वो साइज में कम हो चुके थे, उनका साइज डिक्रीज हो चुका था। तब मैंने फिर 1 मंथ की और प्लेसिबो प्रिस्क्राइब की। सेकेंड मंथ बाद चीज़ें एकदम क्लियर, कोई कंप्लेन नहीं, किसी तरह का कोई कैलेजियन नहीं, बिल्कुल क्लियर। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में किसी तरह की कोई रिकरेंस नहीं। हाँ, आप पिक्चर में देखिए, कैलेजियन पूरी तरह से ठीक हो चुका है, राइट आईलिड पर भी और लेफ्ट आईलिड पर भी। और ये जो आप थोड़े थोड़े इंजरी के मार्क्स देख रहे हैं या इरप्शंस देख रहे हैं, ये भी कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं। जब मैंने पिक्चर ली तब ये थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आज भी ये लेडीज़ कभी कभी रास्ते में दिखती हैं मुझे, तो दिखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि हाँ अभी तक कोई रिकरेंस नहीं हुई, एकदम नीट एंड फाइन क्लियर है। तो एक ये छोटा सा केस है। अगर मान लीजिए स्टेफ फेल हो जाती या पार्शली क्योर करती, तब क्या करते? तब ऐसे केसेस में अगर स्टेफ पार्शली क्योर करती है या बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है स्टेफ की वजह से, तब इन केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं थूजा। जैसा कि एलेंस की नोट में लिखा हुआ है थूजा में, आई सेक्शन में, आईलिड्स आफ्टर स्टेफिसेग्रिया पार्शियली एमेलियोरेट डज नॉट क्योर। अगर इस केस में भी ऐसा होता कि स्टेप देने के बाद या तो पार्शियल एक्शन आता, पार्शियली चीज़ें ठीक होती, या फिर बिल्कुल कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, तब मैं भी थूजा ही प्रिस्क्राइब करता। एक और रेमेडी है जो कि आप कह सकते हैं स्पेसिफिक है इन कंडीशंस के लिए, कैलेजियन के लिए, टार्सल ट्यूमर्स के लिए, तो वो है प्लेटिनस ऑक्सीडेंटलिस, जो कि बोरिक मटीरिया मेडिका में दे रखी है। ये स्पेशली टार्सल ट्यूमर के लिए यूज़ होती है। टार्सल ट्यूमर बेसिकली कैलेजियन ही है एक तरह का, और कैलेजियन ही कह सकते हैं आप। ये एक तरह की स्पेसिफिक मेडिसिन है। हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं की, मुझे कभी मौका नहीं मिला इन चीज़ों का। ज़्यादातर जो भी मेरे पास अभी तक केसेस आए हैं वो स्टेप्स से ही ठीक हो गए हैं, और 1-2 कंडीशन में मुझे थूजा देने की ज़रूरत पड़ी है। तो प्लेटिनस भी एक तरह की मेडिसिन है कैलेजियन के लिए। प्लेटिनस में लिखा है कि इसे टिंचर फॉर्म में अप्लाई करते हैं बोथ एक्यूट और ओल्ड नेग्लेक्टेड केसेस में, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन मिलता है टिश्यू का, और अगर कैलेजियन की वजह से कोई मार्क डिफॉर्मिटी हो जाती है लिड्स की, उन केसेस में प्लेटिनस बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। ये एक छोटा सा केस था, सोचा डिस्कस करूं। कई बार बहुत सिंपल चीज़ें भी बहुत टाइम ले लेती है ठीक होने में, और कई बार ठीक नहीं भी होती हैं। तो ये रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। थैंक यू फॉर द टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ।